बट टेक महिंद्रा के चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें सर। दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है टेक महिंद्रा का, मुझे लगता है कि स्टॉक में एक डाउनवर्ड प्रेशर हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखा है। एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है मुझे 1225 के आसपास, तो 1225 का लेवल पार होगा तब स्टॉक में स्ट्रेंथ वापस लौटेगी। फिलहाल मुझे लगता है डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है क्योंकि लोअर पीक्स बनते हुए दिखाई दे रही है चार्ट पर। तो 1225 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो खरीदारी की राय होगी। फिलहाल मेरी वेट एंड वॉच करने की राय है। ये स्टॉक फिसल करके 1140 तक भी नीचे आ सकता है। ओके, देखते हैं टेक महिंद्रा आज नतीजों का कैसा इंपैक्ट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखेगा। लाइव विजुअल्स आपके लिए आ रहे हैं इस समय एनएससी से। कुमार मंगलम बिरला साहब हैं, आशीष चौहान साहब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बाकी सीनियर मेंबर्स भी हैं वोडाफोन आइडिया के। आज घंटी की मधुर आवाज के साथ साथ वोडाफोन की लिस्टिंग की भी आवाज साथ में होने वाली है, क्योंकि एफपीओ शेयर्स हैं तो मार्केट के कंटिन्यूस ट्रेडिंग में ही ये भी साथ में लिस्ट होंगे। 9:15 से ही यहाँ पर भी कंटिन्यूस ट्रेडिंग आपको शुरू होती हुई दिखेगी। तो बेल बजाने के लिए तैयार हैं आज कुमार मंगलम बिरला साहब। वोडाफोन के नए शेयर्स और साथ ही मार्केट की ओपनिंग वहीं से आपको होते हुए दिखने वाली है। देखते हैं कैसा एक्शन दिखेगा। ओपनिंग पर तो दिख रहा है कि करीब 9% नीचे खुलेगा, उसके बाद अगर बाइंग इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ओके, और इस बीच बाजार खुलते 75 अंक नीचे निफ्टी पर होती हुई शुरुआत 22,325 के करीब निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 213 पॉइंट नीचे खुलता हुआ दिख रहा है 47,986। आज तो उतनी खराब क्लोजिंग हुई, ओपनिंग हुई नहीं है दीप। 48,000 पर बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है और निफ्टी भी 22,300 को होल्ड करके तुरंत 22,350 पर आता दिख रहा है। शार्प रिकवरी पहली टिक पर आती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी पर 22,360 निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी का लेवल 48,050। गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बढ़िया ओपनिंग कही जाएगी बाजार की। जिस तरह के मूड माहौल को देखते हुए तो ओपनिंग में एक बढ़िया रिकवरी आती दिखी। आज का लो 22,305 और अब 22,355, 50 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का ओपन 47,725 के आसपास, जो कि दिखा नहीं हुआ नहीं, सीधा 48,000 के आसपास और अभी इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में जो आपको बता दूं। 9.5% के बड़े कट के साथ कोटक बैंक है टॉप लूजर निफ्टी का इस वक्त और यहीं पर नुकसान है। LTIM नतीजों के बाद 2% घटता हुआ और 1% नीचे है नतीजों के बाद में आपके लिए HUL के साथ टाटा कंज्यूमर में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एशियन पेंट्स में भी तो लीवर के नतीजों के बाद हल्की फुल्की बिकवाली आपको कंजम्पशन स्टॉक्स में दिखेगी। कोटक महिंद्रा बैंक का नुकसान सिर्फ कोटक का है, बाकी बैंकिंग शेयरों का नहीं। इनफैक्ट बाकी बैंक शेयर तो और एक्शन में मजबूती की तरफ। एक्सिस बैंक 3% की तेजी टॉप गेनर निफ्टी का। आई शेयर 1% ऊपर, BPCL में 0.5% की मजबूती। तो आज का हीरो है बैंकिंग में एक्सिस बैंक और आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है कोटक बैंक 9% नीचे। इसके अलावा LTI माइंट्री और HUL नतीजों के बाद कमजोर होते दिख रहे हैं। इंडेक्स 22,340 के आसपास निफ्टी है, 60 अंकों का नुकसान। 200 अंक नीचे बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल पर और 200 अंक ही नीचे आपको नजर आएगा इस वक्त सेंसेक्स भी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देख लीजिए, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हल्के हरे निशान में आपको दिखेंगे। आइए वायदा कारोबार की तरफ। पहले बता दूं टॉप गेनर्स भारत फोर्ज 3.5% की बढ़त के साथ सबसे ऊपर। एक्सिस बैंक 3% ऊपर, गजब की मजबूती 1100 के करीब बढ़ता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर 1.25% ऊपर। जी एंटरटेनमेंट बैंक से बाहर निकलकर 2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। UBL कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 1% ऊपर और वोल्टास में भी 0.5% की मजबूती इस वक्त आपको दिखेगी। कमजोर क्या है? 9% नीचे 1670 पर कोटक बैंक। LTI माइंट्री 2% नीचे, JK सीमेंट 2% नीचे, इंडियन होटल्स 2% नीचे और डालमिया भारत में दिखेगा नुकसान 1.5% का। ये स्टॉक्स हैं आपके लिए कमजोर। सो ओवरऑल कह सकते हैं भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। डाउन बट नॉट आउट। कमजोरी है, पैनिक नहीं। 48,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता दिख रहा है। 47,900, 48,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और निफ्टी के लिए 22,300, 22,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो दिन के पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दोनों ही इंडेक्स आपको नजर आएंगे इस वक्त। दीप बताइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कहां एक्शन दिख रहा है? इंडेक्स लेवल पर 1/4% मिड कैप और 1/3% स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है। एनर्जी सुप्रीम पेट्रो नंबर्स के बाद 5% ऊपर आपको दिखेगा। निप्पॉन लाइफ, इसके कल नंबर्स आए थे 3.5% ऊपर। आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। शुगर सेक्टर पर भी रखे नजर, जो सरकार की तरफ से बी हैवी मोलासिस एथनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। रेणुका शुगर में अच्छी मूव आ रही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी रखेगा नजर। बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। BSE लिमिटेड में आज खरीदारी हो रही है। मैक्रोटेक नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। RVNL ऑर्डर वन के दम पर यहां पर भी एक्शन है। जी शिपिंग, वेल्सपन कॉर्प, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, CSB बैंक, राइट्स, हिंदुस्तान जिंक, JK पेपर, JB केमिकल्स, MRPL, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। साइन DLM, यहां पर कुछ बड़ी ब्लॉक डील कल हुई थी।
डिलीवरी में कल बड़ा एक्शन हुआ था, इन दोनों को अपने रेडार पर रखिए। जुबिलेंट फार्मोवा भी आपके फोकस लिस्ट में रहना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मैक्रोटेक के साथ साथ अनंत राज भी नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है, तो इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा। स्टॉक्स जहां पर थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है, फिनिक्स मिल्स 2.5% नीचे है, वर्लपूल में आपको प्रेशर दिखेगा 2.5% का, मैनकाइंड फार्मा 1.5% फिसल रहा है, एलगी इक्विपमेंट, ब्लू स्टार, एजिस लॉजिस्टिक्स कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिख रहा है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कल की तेजी के बाद आज फिसल रहा है, लक्स इंडस्ट्रीज, जीएमएम फॉडलर जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी। इनफैक्ट बाजार का मूड माहौल अनजी कमजोर है, बट निचले स्तरों से ठीक भी हो रहे हैं बाजार। निफ्टी भी 22,350 का लेवल आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, आधी लॉसेस हो गए हैं बैंक निफ्टी के एनर्जी, अब सिर्फ 200 पॉइंट ही नीचे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। और ये कोटक बैंक में कुछ बदलाव नहीं आया है, बट बाकी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स आपको भागते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कोटक बैंक 10% नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट है, बाकी सारे बैंक्स आपके पॉजिटिव है, लेड ऑफ कोर्स बाय एक्सिस बैंक। बिल्कुल, तो कोटक का नुकसान, बाकी बैंक्स का फायदा, और सबसे ज्यादा फायदा एक्सिस बैंक को होने की तैयारी में। अच्छे नतीजे के बाद 3% की इससे ज्यादा की बढ़िया तेजी एक्सिस बैंक पे आपको बनती हुई दिखेगी। ये एक्शन आपके लिए भरपूर बनता हुआ दिखा। आइए इसी पर करते हैं फोकस और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक्सिस बैंक जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी बताएं, अब नेक्स्ट लेवल क्या होने चाहिए और स्टॉप लॉस कहां ट्रेल करें? अनिल जी देखिए, आज एक गैप अप हुआ है, इसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो अब चार्ट पर बन गया है वो 1070 का है। तो 1070 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता है तब तक इसकी ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। बड़ा कंजेशन मुझे 1130 और उसके बाद 1150 पर नजर आता है। तो मेरी राय में 1130 तक कोई खास ऐसे मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिन्होंने आज पोजीशंस इनिशिएट किए बिल्कुल बने रहे, और मुझे लगता है 1130 1150 के लक्ष्य होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्शन। और कल मुझे याद है अनिल जी, एक्सिस बैंक सुबह के शो में करीब 11:15 के आसपास खरीदारी की भी राय दी थी। नंबर से पहले आप कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, और वहां से सारे टारगेट 1100 तक का फाइनल टारगेट था, सारे टारगेट हिट हो गए इस पे। बिल्कुल दीप, और 1053 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय दी थी। फ्यूचर से 1075, 1085 और 1100 आज का हाई एग्जैक्टली 1100 लेवल मिला लीजिए, न 5 पैसे कम, 5 पैसे एग्जैक्ट 1100। ऐसा बैंक होना चाहिए, बिल्कुल टारगेट प्रॉपर हिट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उनके तो टारगेट्स आ ही चुके हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक है तो प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए मत लीजिए, इसे अगले क्वार्टर तक अपने कम से कम अपने पास रखिए। 3 महीने निवेश के लिए आज से लीजिए। ये बैंक यहाँ से भी कुछ बढ़िया और बड़ा कमाल दिखाने को तैयार, तो थोड़ा होल्ड करिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए बनाए। और इस बीच एक और स्टॉक दी, वोडाफोन आइडिया। हम कह रहे थे कि अगर इतना नीचे खुल रहा है तो लेना बनता है, ना कि बेचना। आप देखिए वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर्स और कैश के दोनों लेवल में लेकर रहा हूँ। फ्यूचर्स में 13 रुपए 10 पैसे, 2% मजबूत है, और कैश में भी आप देख लीजिए वोडा आइडिया कहाँ गया, यहाँ आया, ये रहा, और यहाँ पर 12 रुपए 90 पैसे है, यानी कि कहीं कोई कमजोरी नहीं। अभी भी अगर आपको अलॉटमेंट मिले तो आप 1 रुपए 90 पैसे बना रहे हैं, यानी कि करीबन 18% के आसपास का रिटर्न आपका 4 दिनों के निवेश में वोडाफोन दे रहा है, और तब भी लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको हड़बड़ी और जल्दी। आइए बिरला जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। Amount of their stake sale proceeds will be infused in this listed company? Well, not really, but we're going to see as it comes. So nothing What specific at this point. as per the arrangement, request, I think what this- percentage is there? I think we are not talking about Yes. industry Yeah. here, please. All right, and the government stake sale, is there any indication on that at any point Stake to sale, monetize? we're not talking about stake sale at all. At I some don't know point why- they would like to monetize it. Do we have any understanding? I think you're jumping many guns. I don't think that's the plan at all as of now. Okay, Okay, thank you. thank you. Thanks. तो बिरला जी को जो कहना था उन्होंने अपने भाषण में कह दिया। लिस्टिंग के ठीक पहले दमदार लिस्टिंग मानूंगा मैं वोडाफोन आइडिया की 13 रुपए पर, लगभग 20% बनता हुआ, 18 से 20%। बहुत बढ़िया। ऑफर फॉर सेल में जो स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड हो, जो स्टॉक वाइल्डली हेल्ड हो, सबके पास हो, और हर रिटेल और हर इंस्टीट्यूशन के पास हो, अगर वहां पर इस तरह की पैसा बनने की सिचुएशन होती है। आज देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही जी। दीप, फ्यूचर्स में गैप खत्म हो चुका है, बैंक से बाहर आ चुका है। Exactly. और अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब लगता है कि हमें फ्यूचर्स में खरीद लेना चाहिए, तो वो डिलीवरी बेच के फ्यूचर्स में भी लेंगे, और गैप पूरा की पूरा निकल चुका है। अब फ्यूचर्स आपका 10 पैसा प्रीमियम, 5 से 10 पैसा प्रीमियम पर चला। लाइफ इज बैक टू नॉर्मल फॉर वोडाफोन आइडिया। आज जो वॉल्यूम होना हो जाएगा। आज के वॉल्यूम में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। Exactly. जिन आर्बिट्राज फंड्स को, जिन हेज फंड्स को शॉर्ट टर्म के लिए लेना था, उनका फर्स्ट क्लास 15-20% ऊपर बिक रहा है। Right. जो थैंक यू वेरी मच करना चाहते हैं। अब जो इन्वेस्टर आज 11 रुपए में, जिन्होंने 4 दिन पहले लिया, आज 13 में ले रहे हैं, वो 13 से
14 रुपए में बेचने के लिए नहीं ले रहे। 11 रुपए में 13 में बेचने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। Yes, sir. लेकिन अब जो 13 में ले रहा है वो 13 में नहीं बेचेगा, वो शायद 20 में बेचेगा, 30 में बेचेगा, 25 में बेचेगा, कहाँ बेचेगा पता नहीं, लेकिन 13 से 14 में नहीं बेचेगा। ये ध्यान रखिए। सो ये जो चर्निंग ऑफ इन्वेस्टर्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस वक्त आ रहे हैं एफपीओ के बाद में, तो ये स्टॉक इसीलिए आपके लिए मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब यहां से कैसी मूव आएगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी वोडाफोन आइडिया। आइए सुमित जी तैयार हैं अपने कॉल के साथ, तब बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 443.50, 443 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड। आरईसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अभी यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। तो आज और आने वाले 2-3 दिनों के लिए आरईसी में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 435, 436 के पास है, तो 435 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 455 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 460 रुपए का। खरीदारी करें आरईसी 455 से 460 के टारगेट्स के लिए। भाई साहब आज का शो घर से कर रहे हैं ऑफिस से? अनिल जी, आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है तो घर से कर रहा हूँ अनिल जी। हाँ, आपकी गड़बड़ हो तब तक चलेगा, चार्ट्स की और लेवल की नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ लेवल की भी हो रही है। आरईसी है पीएफसी? आरईसी लेवल पीएफसी के हैं? आरईसी 443, 444 का भाव है। ओके, वापस से बता दीजिए एक बार। 443, 444 का भाव है अनिल जी अभी आरईसी के। और स्टॉप लॉस टारगेट? स्टॉप लॉस 435 का है और ऊपर में टारगेट 455 से लेके 460 के देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल आप ही की तरह। चलिए, तो ये है आपके लिए आरईसी। यहाँ पर रखिए नजर। आई डोंट नो ये प्राइस फिर क्यों हमारा गलत आ रहा है, इसको जरा ठीक कर। कुछ गड़बड़ आई थी, हमें लगा कि कुछ गड़बड़ चार्ट्स पर प्रॉब्लम आ रही है, बट एनीवे अब ये सही है एकदम। सुमित जी ने कंफर्म कर दिया, ये भाव सही है। बात करें 455, 460 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय आती हुई इस समय। इंडस टावर पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। वोडाफोन आइडिया की जो लिस्टिंग हो चुकी है, क्या इंडस टावर पर भी मोमेंटम बरकरार है या वापस आएगा, ये देखना जरूरी है। अच्छे एक्शन में है, ये भी आपको 1-1.5% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये भी अपना मोमेंटम बरकरार रख रहा है। ऑरेकल नीचे से आपको संभलते हुए दिख रहा है, इसको भी अपने रेडार पर रखें। यूनाइटेड ब्रूरीज, अनिल जी सुबह आप इसकी बात कर रहे थे, आपने कहा भी था कल के बड़े एक्शन के बाद आज फॉलोअप एक्शन आ सकता है। 2.5% का फॉलोअप एक्शन आ रहा है, तो कल 6.5-7% दौड़ने के बाद आज फिर से अच्छी मूव आपको यूनाइटेड ब्रूरीज दिखा रहा है, तो 2 दिन में बड़ा उछाल इस काउंटर में भी आते हुए दिखा। एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि अच्छे मोमेंटम ये दिख रहा है। कुणाल जी, यूनाइटेड ब्रूरीज जरा बताएं सर, अब इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां से क्या बनते हैं इसके लिए? देखिए दीपांशु, जबरदस्त अप मूव आया है स्टॉक में और हमने शानदार मूव आते हुए बहुत समय बाद ये मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और गुंजाइश है जिस प्रकार का मोमेंटम बना है, लेकिन क्योंकि स्टॉक इंट्राडे चार्ट्स पर बहुत मैसिवली ओवरबॉट है, तो आमतौर पर एक करेक्शन ऐसे में देखने को मिलता है। तो मेरी राय गिरावट में खरीदारी की